नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मैं हूं रजत वोरा आपके साथ और इस लाइव सेशन में कई सारी चीज़ें हैं जिस पर बातचीत करनी है। आज का पूरा अपडेट आपको देना है, किस तरह से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रही है, क्या इस समय के अलग अलग जगहों के अपडेट हैं, उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने भी कुछ ही देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी सबके साथ साझा की है कि एक गुड न्यूज़ आई है कि जितने भी कठुआ, आपको जैसे ज्ञात ही है कि कठुआ में पहला केस आ चुका है कोविड-19 पॉजिटिव, और वो व्यक्ति के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे उन 8 लोगों के टेस्ट किए गए। और उसकी गुड न्यूज़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सब के सब नेगेटिव आए हैं। ये एक बड़ी खबर है। लगातार कठुआ जब से भी ये पहला केस पाया गया था उसके बाद उम्मीद की जा रही थी, या कई सारे लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब केसेस बढ़ेंगे, पर उसके बिल्कुल उलट हुआ। 8 के 8 लोग नेगेटिव आए हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो बात कह रहा था कि मैं बाहर से जब से आया हूं तब से मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, क्वारंटीन में रखा है, तो कहीं ना कहीं उसने वो उसको निभाया होगा। वो पूरी तरह से, जो अगर वो लोग कोई व्यक्ति बाहर से भी आया है तो साफ तौर पर बार बार एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप सब लोग घरों में रहें, बिना वजह बाहर ना जाएं, और साथ ही साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सब लोग अपने आप को आइसोलेशन में रखें, ताकि अगर आने वाले टाइम में आपके अंदर कोई संक्रमित पाया जाता है, कोई व्यक्ति किसी में अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसको जल्द से जल्द इलाज मिल पाए और वो दूसरों को वो जो है संक्रमित ना कर जाए। इसीलिए कठुआ वाला जो केस है एक बेस्ट एग्जांपल लगती है कि उस व्यक्ति ने खुद को आइसोलेशन में रखा था। हम लोग अपने लेवल पर जिस तरह से किसी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, बट सबसे पहले हमें दोनों की साइकी समझनी होगी। सबसे पहले उस व्यक्ति की जो ये पॉजिटिव पाया जाता है, उसको जब हम सारे मीडिया वाले या कोई भी लोग खड़े होकर गालियां दे देता है तो उसका मतलब ये है कि उसका एक तो खुद का मोरल डाउन होता ही होता है, और जब उसको साथ की ज़रूरत है तब हम उसके साथ नहीं होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाना है तो हमारा जायज़ है कि हर चीज़ पर हम सवाल उठाते हैं, हमारा काम ही है हर चीज़ पर सवाल उठाना, पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसको भी हमें रिकग्नाइज करना होगा। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार दिन रात 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहे हैं लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कर्मचारी हैं, और एक टाइम पर आकर अब जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीजन में खासकर बात करूं तो केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करूं, टोटल 1000 से ऊपर टेस्ट कल किए गए, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं। बस साथ ही साथ उनको ज़रूरत है हम सब लोगों के साथ की, तो वो साथ अगर हम सब बनाए रखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसको भी करने में उनको आसानी होगी, और साथ ही साथ जो कामयाबी हम ढूंढ रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ, हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें जो जीत हम ढूंढ रहे हैं वो भी हम हासिल कर लेंगे। और एक बड़ी खबर है कि कठुआ का जो पॉजिटिव केस आया था उसके क्लोज कॉन्टैक्ट 8 लोग, उनका टेस्ट किया गया, वो सब नेगेटिव आए हैं। और साथ ही साथ कठुआ जो एसएसपी हैं शैलेंद्र मिश्रा, उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि जो नेगेटिव आए हैं वो सारे जो पेशेंट है वो भी ठीक है, और साथ ही साथ वी विश ही जॉइंस अस बैक सून, यानी कि वो भी जल्द से ठीक होके हम सबके साथ शामिल हो जाए और सारे हालात ठीक हों जैसे होते हैं। यानी कि कठुआ एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि अब एक अच्छी खबर आई है तो हमें इसको ढील में नहीं लेना है, और वो व्यक्ति भी जल्द ठीक और घर आ जाए, और यही खुशखबरियां हम भी अब इंतज़ार कर रहे हैं। एक अपडेट ये था। एक और बड़ा अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि कल जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने अनाउंसमेंट कर दी है, जिस तरह से कल एक वीडियो भी लगातार वायरल हुआ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर मिसेस सुषमा चौहान का, उन्होंने भी जानकारी साझा की सबके साथ। उसी जानकारी पर मैं फिर से विस्तृत में बातचीत कर लूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का नाम है स्वास्थ्य निधि ऐप। ये ऐप अलग अलग घरों में जाकर जो बीएलओस होंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो आपके वोटर कार्ड बनाने में आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके एरिया में जो बीएलओ है आप उसको जानते ही होंगे, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड दायरा होता है, एक बूथ का दायरा होता है। तो एक बूथ के अंदर जितने लोग आते हैं, यानी कि उस एरिया में जितने लोग आते हैं, जितनी फैमिलीज आती हैं, वो व्यक्ति वो ऐप लेकर उनके घरों में जाएगा। उसके बाद उन सब फैमिलीज का डेटा इकट्ठा करेगा, और आकर वो सारा डेटा उस ऐप में जब फीड हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसको एनालिसिस करेगी कि इस समय कितने लोग संक्रमित अगर हैं तो उनको किस प्रकार से इलाज देना है, अगर किसी व्यक्ति को कौन सी परेशानी हो रही है तो उनको किस प्रकार का इलाज देना है। वो पूरी डिटेल में जानकारी जो है वो स्वास्थ्य निधि ऐप में डाली जाएगी। अभी तक अगर हम बात करें तो करीबन 1.80 लाख फैमिलीज जो हैं, यानी कि
1 लाख प्लस 80,000 फैमिलीज जो हैं वो अभी तक सर्वे कर लिया गया है, उनका सारा डेटा इस ऐप में फीड हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच चुका है। आने वाले कुछ दिनों में ये और तेजी से शुरू हो जाएगा। इस ऐप की बात करें तो ये स्वास्थ्य निधि ऐप कुछ ही दिन पहले लॉन्च की गई एक पायलट प्रोजेक्ट उसका शुरू हुआ, उसमें चेक किया गया कि क्या ये ऐप कारगर साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद कल इसको पूर्ण रूप से लॉन्च किया गया क्योंकि इसकी सक्सेस देखी गई। कल एक हाई लेवल मीटिंग की गई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिसमें कि सारे जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो हेल्थ ऑफिसर्स हों, चाहे हम बात करें बाकी सब लोग, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिप्टी कमिश्नर्स जितने भी हों, उन सब से बातचीत कर कर ये एक कोऑपरेशन के साथ और एक कॉमन कंसेंसस पर एक ये कोशिश की गई, एक ये बड़ा फैसला लिया गया कि ये ऐप अब लॉन्च कर दी जाएगी। और इससे जुड़े कोई भी जानकारी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया कर कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। हम कुछ ही देर में पहले पूरी जानकारी के बाद आपके कमेंट्स भी ले लेंगे। अब मैं इस डिटेल में पूरी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, हमारे अखबार में आज पूरी डिटेल इसकी छपी भी है द न्यूज़ नाउ पर। और एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स या आशा वर्कर जो गाँव वगैरह में होते हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर बूथ लेवल्स अलग अलग नहीं जा पाते, आशा वर्कर्स हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट से, जहां आशा वर्कर नहीं जा पाएगी वहां बूथ लेवल ऑफिसर चल जाएगा, जहां बूथ लेवल ऑफिसर नहीं जा पाएगा वो आशा वर्कर चली जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स आपको बीएलओ के नाम से काफ़ी कॉमन है वो, तो उसको आप जानते ही होंगे। उन्होंने साफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये सब घरों में जाएंगे, वहां से डेटा इकट्ठा करेंगे। और अभी तक करीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया जिसकी सक्सेस बड़ी लेवल पर देखी गई। अब जो लोग दुनिया में, इंडिया में अलग अलग मॉडल्स की बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा गालियां देते रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ यही कहते रहे हैं कि वो करती कुछ नहीं है बट हमेशा सबके साथ धोखा करती है, बट ऐसा नहीं है। ये जो ऐप है अपने आप में पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन और इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इतना कारगर साबित हुआ है। और स्वास्थ्य निधि ऐप की मैं बात करूं तो एक सर्विलेंस करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये जो बीएलओज होते हैं इनके पास एक लिमिटेड दायरा होता है। ये उन घरों में जाएंगे, वहाँ पूरा डेटा उनका इकट्ठा करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस डेटे को एनालिसिस करेगी, फिर ये देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग पिछले कई दिनों में फॉरेन कंट्री से आए हैं, उनका एक अलग से खाका तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग पिछले कई दिनों में दूसरी स्टेट्स या दूसरी यूनियन टेरिटरी से जम्मू कश्मीर में एंटर किए हैं, उनका एक अलग से कॉलम तैयार हो जाएगा। तीसरा ये टेस्ट किया जाएगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स करते हैं, मसलन के तौर पर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग, एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करने वाले लोग, उनका एक अलग से खाका तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट किया जाएगा कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 को बताते हैं, यानी कि जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उनमें से कोई सिम्टम किसी व्यक्ति को, किसी फैमिली मेंबर को तो नहीं है, उनका एक अलग से खाका तैयार हो जाएगा। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज वाइज ये लोग बांट दिए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि किन किन लोगों को जल्दी टेस्ट करने की जरूरत है, किन किन लोगों को हम एक पूल टेस्ट कर टेस्ट कर सकते हैं, और किन किन लोगों को हमें जल्द से जल्द टेस्ट कर ये पता लगाना है कि वो ठीक हैं या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको प्रॉपर आइसोलेशन में रखा जाएगा, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उनको प्रॉपर ये बता दिया जाएगा कि आप घरों में ही रहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज आपको मिलती रहेंगी जैसे मिलती रही हैं। अगर वो लोग क्वारंटीन किए जाते हैं, बाकी सब उनके परिवार वाले, तो उनको कहा जाएगा कि आप सब लोग घरों में ही रहिए, 14 दिन आप सबको प्रॉपर फैसिलिटीज दे दी जाएंगी। तो ये एक ऐप जो है ये सर्विलेंस के तौर पर बहुत बड़े लेवल पर, पैमाने पर काम आ सकती है। WHO ने एक सबसे पहली बात कही, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सबसे पहली बात कही कि अगर हमें कोविड-19 के खिलाफ कामयाबी पानी है तो एक ही उसका तरीका है टेस्ट टेस्ट और टेस्ट। तेजी से टेस्ट होंगे तो उसका फायदा होगा, बट प्लान तो बनाना होगा, प्लान एक तैयार करना होगा कि कैसे टेस्ट करना है, किसका पहले करना है, किसका बाद में करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से करेगी। दूसरा ये देखना होगा, जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। पहले टेस्ट किया जाता है एक व्यक्ति को, फिर उसके आसपास के लोगों को ट्रेस किया जाता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, फिर ट्रीट किया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में फॉर्मूला चल रहा है, बट इंडिया में फॉर्मूला थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया की जनता जो है वो 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2011 के मुकाबले 130 करोड़ थी, अब शायद 150 करोड़ के आसपास हो गई हो। अभी इसका सेंसस होना है, जनगणना होनी है। अगर
ये जो आंकड़ा, माफ कीजिएगा, जो 130 करोड़ से ज़्यादा जनता का अगर हमें रैंडम टेस्टिंग करनी हो, जैसे हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, जैसे बात कर रहे हैं चाइना की, जैसे बात कर रहे हैं अमेरिका की, जैसे बात कर रहे हैं बड़े बड़े अलग अलग कंट्रीज की, उन्होंने रैंडम टेस्टिंग की। उन्होंने पहले टेस्ट किया, फिर ट्रेस किया, फिर ट्रीट किया। हमारे लोग, हमारा जो जम्मू कश्मीर है या देश है, इसने फॉर्मूला अपनाया है, पहले ट्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेस कर रहे हैं कि कौन से लोग बाहर से आए हैं, कौन से लोगों का हमें पहले टेस्ट करना है, फिर उन लोगों का टेस्ट किया जाता है, फिर ट्रीट किया जाता है। ये प्रक्रिया जो है बड़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर और देश के हवाले से कामयाब भी हुई, कारगर भी साबित हुई, और एक लिमिटेड खर्चे में इंडिया ने एक बड़ी कामयाबी लगातार पाई है। एक क्रिटिसिज्म अभी भी चल रहा है, वो यही है कि जब तक बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं होंगे, तब तक एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं आएगी। और उस टेस्टिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट हो, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रही है, लगातार तेजी से टेस्टिंग का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये और तेजी से बढ़े और जल्द से जल्द हमें एक प्रॉपर फिगर जो है पता चल पाए कि कितने लोग अभी संक्रमित हैं, कितने नहीं हैं, कितनी तेजी से हमें ये लॉकडाउन खोला जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। और कुछ अच्छी खबरें आएंगी और कुछ चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठाएगी तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। पर आप सब लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें आसपास जो आपके लोग हैं जो किसी तरह की हेल्प इस समय से कर रहे हैं, उनको किसी तरह की हेल्प है, आप छोटी छोटी मदद करते रहिए। और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो बाहर जैसे दुकानें खुले होने की वजह से उनको खाना मिल जाता था, अब सारी दुकानें और फैक्ट्रीज और कंपनीज बंद हैं तो उनको नहीं मिल पा रहा, उनकी छोटी छोटी हेल्प, छोटी छोटी मदद करते रहिए, खाना खिलाते रहिए। तो पुण्य कमाने का भी समय है और साथ ही साथ इस समय देशभक्ति दिखाने का भी समय है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। बाकी सब अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।